Hello everyone. Next we are going to read a new topic in comparing quantities, that is discount. तो डिस्काउंट के बारे में हम लोग सबको ही जानते हैं. डिस्काउंट एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है. हम लोग किसी भी दुकान में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि कितना % डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है. तो डिस्काउंट का मतलब हम लोग जेन्युइनली जानते हैं कि डिस्काउंट मतलब जो उसका MRP है, जो उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइसिंग किया हुआ है उससे कुछ कम अमाउंट में हम लोग उसको खरीदते हैं. तो जो उसका प्राइस है और उससे जो कुछ कम अमाउंट में हम लोग खरीद रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है उसके मार्केट प्राइस में और उसके सेलिंग प्राइस में, इस डिफरेंस को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं. तो कई बार ये हम लोग को दुकानदार डायरेक्टली डिस्काउंट दे देता है और कई बार हम लोग उससे पूछ कर लेते हैं कि कितना % डिस्काउंट है. फिर उसका वो जो % होता है वो हम लोग उसके मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना सेलिंग प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का. तो बेसिकली डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट होगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. बाय सेइंग मार्केट प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, उसके टैग के ऊपर लिखा हुआ है या लिस्ट में लिखा हुआ है, उसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलेंगे. तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मिलेगा हम लोग को डिस्काउंट. और अगर किसी प्रोडक्ट का डिस्काउंट % हम लोगों को मालूम करना है तो डिस्काउंट % होगा डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100. क्योंकि हम लोग को मालूम है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का % निकालना होता है तो % हम लोग कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन इंटू 100. तो डिस्काउंट का % चाहिए तो डिस्काउंट का फ्रैक्शन निकाले, डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100. तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ योर बुक फ्रॉम पेज नंबर 121. तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है? एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714. तो कोई आइटम है जिसका प्राइस है 840, मार्क्ड प्राइस है 840, उसको बेचा गया है 714 में. तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट %? तो उस प्रोडक्ट का में कितना डिस्काउंट शॉपकीपर ने किया और उसका कितना % होगा. तो हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो मार्केट प्राइस था 840, सेलिंग प्राइस था 714. तो हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आया 126. यानी कि डिस्काउंट, उस प्रोडक्ट पे जो डिस्काउंट अलाउ किया गया था वो 126 रुपीज़ का था. तो अब इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर देते हैं कि कितना % था डिस्काउंट. तो डिस्काउंट % का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100. तो डिस्काउंट है 126, मार्केट प्राइस है 840, तो 126 बाई 840 इंटू 100. सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आएगा 15%. तो हम लोग को मिल जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे 15% का डिस्काउंट हुआ है. हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 4 बोला जा रहा है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220. तो एक फ्रॉक का लिस्ट प्राइस है 220. अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड ऑन द सेल. तो अनाउंस्ड ऑन सेल्स. तो एक फ्रॉक है जिसका प्राइस, उसमें टैग लगा हुआ है 220 रुपीज़ का और सेल के टाइम पे उसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया. तो बताना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हुआ उसमें, और उसका सेलिंग प्राइस, दोनों चीज़ हम लोगों को बताना है. तो हम लोग को मालूम है डिस्काउंट % कैसे कैलकुलेट करते हैं. डिस्काउंट % होता है डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100. तो यहाँ पे हम लोग को मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस यानी मार्केट प्राइस दिया हुआ है और 20% का डिस्काउंट है. तो 20% किसका? मार्केट प्राइस का. तो 220 का हम लोग 20% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा ₹44. यानी कि डिस्काउंट जो मिला है उस फ्रॉक पे वो है 44 रुपीज़ का. तो उस पर हम लोग को 44 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया. अब हम लोग को बताना है कि उसका सेल प्राइस कितना था उस फ्रॉक का. तो सेल प्राइस कैसे पता करेंगे? हम लोग को लिस्ट प्राइस पता है, कितना उसमें टैग लगा हुआ है, और दुकानदार डिस्काउंट कितना दे रहा है, मतलब कितना पैसा छोड़ रहा है, वो भी पता चल गया हम लोग को 44 रुपीज़. तो हम लोग सेल प्राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेल प्राइस हो जाएगा हम लोग का मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस यानी जो टैग में दाम लगा हुआ है, माइनस डिस्काउंट. उससे हम लोग डिस्काउंट माइनस कर देंगे, आएगा 176 रुपीज़. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डिस्काउंट का अमाउंट भी पता चल गया 44 रुपीज़ और उसका सेलिंग प्राइस भी पता चल गया 176 रुपीज़. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आई फील ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव मैथ्स टीचर. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एवरीवन.